जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता, इसका एक्सरसाइज 5.7 करेंगे। 5.7 इस क्वेश्चन पर आए थे। 5.7 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कल बनाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट है ना, बता दिया हूँ पहले से, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो दर्शाना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस में एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स एम एन वाई बराबर में ज़ीरो। बराबर में क्या लाना है, ज़ीरो। चलिए, तो हम दर्शाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। वाई तो दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, यही वाई है। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, मान रखो। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर, ई की पावर एम एक्स का अवकलन ई की पावर एम एक्स होगा। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ दे दिया है एम एक्स, तो एम एक्स क्या करेंगे, फिर एम एक्स का फिर से अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस बी कॉन्स्टेंट ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ एन एक्स है तो एन एक्स का फिर से करोगे तो एन। यहाँ क्या मिला, ए एम ई की पावर एम एक्स बी एन और ई की पावर एन एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करना है अब, क्योंकि अभी निकला डी वाई बाई डी एक्स। अब निकालेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। देखो, ए एम कॉन्स्टेंट, ए एम कॉन्स्टेंट, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स का फिर से करो एम प्लस बी एन कॉन्स्टेंट, बी एन कॉन्स्टेंट, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स का अवकलन एन, ए का ए, एम इंटू एम मतलब एम का स्क्वायर, ई की पावर में एम एक्स, बी है तो बी, एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर, और ई की पावर में एन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस, एकदम क्लियर है। अब क्या करना है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया, बस इसमें मान रखते हैं। चलो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस में एम प्लस एन। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये वाला लाइन, ए एम ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स, एम एन वाई, एम एन वाई का मान ये रहा, ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स आएगा। जो कॉमन होगा कॉमन करो। देखो, तो सबसे पहले अपन गुणा कर देते हैं। चलो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स और इंटू में एन, सॉरी, प्लस गुणा करो एम एक्स ए ई की पावर एम एक्स, एक्स भी है, ये एन है, एन है, एन है, तभी तो सोच कहाँ से एक्स आया, ये हमारा एन है भाई। क्या बचा, प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स खट्टा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर वाला, बी एन स्क्वायर वाला कहाँ है, एक मिनट, बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स,
बी यहाँ स्क्वायर है ना, बी एन स्क्वायर, कहीं मिस्टेक कर दिया, देखो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, डी टू वाई में मान है, ये आया तो ये और कहाँ पर टकराया था, इससे टकराया था, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने उल्टा काट दिया, हमने उल्टा ही काट दिया, ये गलत है, यहाँ से नहीं कटेगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस है, देखो कहीं पर, ये तो नहीं कट रहा है, ऐसे करो इसको, एक मिनट छोड़ो, तो नहीं कट रहा है, उसको छोड़ देते हैं, एन स्क्वायर ई की पावर, ये तो कट गया, यहाँ पर देखो तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस में आएगा, माइनस लगा है ना, माइनस को भूल गए, ये कटेगा, ये इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, कटा, क्या बचा, एक वैल्यू ही बच रहा है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हमने छोड़ दिया कहीं पर, एक मिनट देखो तो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतना लिख दिए, माइनस में एम प्लस एन है, एम प्लस एन रख दी, डी वाई बाई डी एक्स, यस, हाँ यहाँ मिस्टेक है, देखो भाई इस जगह पर मिस्टेक कर बैठे, देखो एम प्लस एन, एम प्लस एन, डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा, डी वाई बाई डी एक्स ये पूरा वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स पूरा वैल्यू है, देखो ए एम ई की पावर एम एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स, इसका किसका गुणा किया है, ध्यान से देखो, एम का गुणा इसमें किए, एम का गुणा इसमें किए, लेकिन स्क्वायर वाला बच गया, तो यहाँ से प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, अब प्लस से माइनस कटेगा तो आ जाएगा 0, हो गया प्रूफ्ड। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसी मिस्टेक बस को सुधारना था। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, और मैं बार बार बोल मत लिए करो, डायरेक्ट नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय नोट ही कर लिया करो, सरल रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा अच्छे से याद भी होगा, कंसेप्ट बैठेगा। 15 क्वेश्चन, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, 600 e की पावर माइनस 7x, तो दर्शाना है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49y, बराबर में क्या प्रदर्शित करना है अपने को, 49y। ओके, चलिए लाएं, क्या लाते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 500 ई की पावर 7x, फिर 7x का फिर से अवकलन करोगे, इंटू में 7 आ जाएगा, सामने में आएगा, क्योंकि देखो ना 7x का फिर से अवकलन करोगे 7, 600 ई की पावर माइनस में 7x करोगे, मतलब माइनस 7x का और अवकलन करोगे, माइनस में 7 आ गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, 7 गुणित 500 कांस्टेंट खत्म, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स 7x का फिर से अवकलन प्लस, अच्छा यहाँ माइनस करो ना सीधा, माइनस 7 गुणित 600 ई की पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का और अवकलन करोगे प्लस 7, माइनस और माइनस मैंने प्लस कर दिया जानबूझकर, समझ में आया कि नहीं आया, आया। हमें क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y चाहिए, क्या चाहिए, 49y। ऐसे करो, ये वाला हमारा एक वैल्यू और ये प्लस से एक वैल्यू बना, दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, 7 7 7 7, यहाँ 7 गुणित 7 कॉमन, यहाँ भी 7 गुणित 7 कॉमन, 7 सत्ते 49 कॉमन हुआ, यहाँ क्या बचा 500 ई की पावर 7x प्लस यहाँ क्या बचा 600 ई की पावर में माइनस 7x, ये किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये 49 का 49, ये वाला हमारा वैल्यू देखो ना क्या है, y का वैल्यू, और निकाल के आ रहे हो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, एकदम आसान। अगर क्वेश्चन में अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि डाउट है और क्लियर कराओ करके, तो दूसरे सवाल में और अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। या तो अगर बोलोगे फास्ट है तो फास्ट का हम स्लो करेंगे, स्लो है तो फास्ट करेंगे। ओके, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो
जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए।